Hello student, today we are continuing with our chapter number 7, right? Today our topic is a homogeneous equilibrium, right? So what is homogeneous equilibrium? Give examples. So in a homogeneous system, all the reactant and product are in a same phase, right? इन फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट. होमोजीनियस मतलब कि ऑल आर इन अ सेम फेस, राइट, एंड हिट्रोजीनियस मतलब कि डिफरेंट फेसेस, राइट. तो सेम इन दिस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब कि इन अ सिस्टम the reactant and product are in a same phase, right? If our reactant is in a liquid phase, then our product is also in a liquid phase. If our reactant is in a gaseous phase, so our products are also in a gaseous state, right? For example, following in the gaseous equation, आप लोगों को यहाँ पे एक example दिया हुआ है NH2 plus 3H2 gives 2 मोल एमोनिया, राइट. तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट है और एमोनिया हमारी प्रोडक्ट है, राइट. और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसियस फॉर्म में यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, राइट. और जो NH3 है वो NH3 भी कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, राइट. तो ये सब सेम फेसिस में है. तो ये हुई हमारी इक्विलिब्रियम सिस्टम, राइट. देन यहाँ पे हमको सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉलोइंग इक्विलिब्रियम ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन अ होमोजीनियस सॉल्यूशन फेज, राइट. सॉल्यूशन फेज मतलब कि इन अ लिक्विड फेज, राइट. तो यहाँ पे देखो हमारे रिएक्टेंट है फर्स्ट में Fe3 प्लस एंड HCN माइनस, राइट. तो Fe3 प्लस इज इन एक्वियस फॉर्म, HCN माइनस इज ऑल्सो इन अ एक्वियस फॉर्म, राइट. और हमारी जो प्रोडक्ट मिली FeHCN2 प्लस वो भी कौन से फॉर्म में है? एक्वियस फॉर्म में, राइट. मतलब कि सब सेम फेसिस में है, राइट. नेक्स्ट हमारा जो सेकंड एग्जांपल है CH3 COO C2H5 एसीटेट है, राइट. देन रिएक्ट विथ H2O, तो ये एक्वियस फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में, राइट. और हमारी जो प्रोडक्ट मिली वो प्रोडक्ट क्या है? तो कि CH3 COOH, राइट, एसिटिक एसिड. वो कौन से फॉर्म में है? एक्वियस फॉर्म में है. और अल्कोहल वो भी कौन से फॉर्म में है? एक्वियस फॉर्म में है, राइट. तो ये थे एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजेनियस सिस्टम, राइट. नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर इज इन अ प्रपोर्शन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन. इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि जो पार्शियल प्रेशर है P वो क्या बोला है आपको? प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू C, राइट. हियर P इज अवर प्रेशर एंड C इज कॉन्सेंट्रेशन, राइट. फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, मतलब कि कोई भी रिएक्शन है उसमें इफ गैसेस इन्वॉल्व है तो हाउएवर इट इज़ यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो उस टाइम पे हम वो जो रिएक्शन है वो पार्शियल प्रेशर से हम लोग इजीली कन्वीनियंटली हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट. तो इक्वेशन फॉर आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, राइट. एंड इन दिस इक्वेशन P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, N इज इक्वल टू मोल, राइट. एंड यू नो दैट मोल इज इक्वल टू weight upon molecular mass. R is equal to gas constant and T is equal to temperature, right. टेम्परेचर ऑलवेज हमें किस में लेना है? तो कि इन केल्विन में लेना है, राइट. यहाँ पे वेपर वॉल्यूम, राइट, V इज इक्वल टू वॉल्यूम हमको किस में लेना है? तो कि गैस मीटर क्यूब में लेना है, राइट. देन प्रेशर किस में लेना है? तो कि प्रेशर इन अ पास्कल, राइट. और जो R है, R की वैल्यू भी क्या है? डिफाइनाइट वैल्यू है, राइट. वो फिक्स वैल्यू होती है, कोई भी कांस्टेंट हो उसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है. तो R की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेनी है? 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट. अब हमारा जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, राइट. तो वो इक्वेशन में P और V मल्टीप्लिकेशन में है तो V राइट हैंड साइड चला जाएगा तो डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू N अपॉन V RT, राइट. तो हियर N इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन, राइट. फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंट डेफिनेशन हमने लर्न की, मोलारिटी, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, राइट. तो वैसे ही N अपॉन V इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? C, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, राइट. तो देखो यहाँ पे है N अपॉन V इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर मीटर क्यूब, राइट.
At a constant temperature, the P of the gas is proportional to its concentration, right? मतलब कि if our temperature is constant, at that time pressure of a gas is directly proportional to concentration of gases, right? हम लोगों को directly proportional लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? P proportional to C, right? आपको डायरेक्टली प्रपोज और इन्वर्सली प्रपोज में पता होना चाहिए. डायरेक्टली मतलब कि जैसे हम लोगों ने सी लिखा, अगर हम लोग इन्वर्सली प्रपोज लिखते हैं तो क्या लिखना है? 1 अपॉन लिखना है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है? इज अ प्रोपोर्शनल टू इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस, राइट? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल एंड 1.013 बार इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, राइट? हम लोग 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 1 बार भी यूज़ करते हैं, राइट? 1 ATM, राइट? ATM मतलब कि एटमोसफियर. ये सब कन्वर्जन आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है, राइट? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज KC? तो KC हम लोगों ने आगे की थियरी में किया था. KC मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? अगर कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम लोग KC फाइंड करते हैं, राइट? कैसे फाइंड करते हैं? तो कि KC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था. अब हमें क्या फाइंड करना है? KP फाइंड करना है. तो व्हाट इज KP? KP मतलब कि जब आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ गैसियस फॉर्म में है तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या लेना है? उसका प्रेशर लेना है. तो प्रेशर के लिए जो कांस्टेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? KP. तो यहाँ पे हमें KP और KC के बीच का रिलेशन डिराइव करना है, राइट? कैसे डिराइव करेंगे? तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है A प्लस बी. कैपिटल A और कैपिटल B are our reactant, capital C and capital D are our product, right? And small a, small b coefficient of reactant and C and D means coefficient of product respectively, right? तो here KC is equal to क्या मिलेगा? concentration of product upon concentration of reactant, right? तो यहाँ पे C raised to C और D raised to D, right? वो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगी, राइट? और A रेस टू A एंड B रेस टू B वो क्या है? अवर रिएक्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे देखो C एंड D, राइट? तो जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? उसके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स, राइट? तो वो ऑलवेज हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? तो कि उसके डिनोमिनेटर पार्ट में लिखते हैं, राइट? सॉरी, वो ऑलवेज हम लोग उसके पावर फॉर्म में लिखते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे है C रेस टू C और D रेस टू D और डिवाइडेड बाय A रेस टू A एंड B रेस टू B, राइट? हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन अ ब्रैकेट मतलब कि ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है एंड इट्स यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स, राइट? इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ABCD, अगर हम लोगों को ABCD के पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं एट अ इक्विलिब्रियम, तो A का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? PA, B का पार्शियल प्रेशर PB, C का पार्शियल प्रेशर PC एंड D का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? PD, राइट? तो अगर हम लोगों के पास पार्शियल प्रेशर है तो उस टाइम पे हम लोग कांस्टेंट कौन सा यूज़ करते हैं? तो कि KP, राइट? तो KP इज इक्वल टू सेम जैसे हम लोग KC में लेते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैसे ही सेम इन KP में क्या लेना है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, राइट? इन दिस इक्वेशन C एंड D आर अवर प्रोडक्ट, राइट? तो हमें क्या लेना है? प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D अपॉन प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B, राइट? बिकॉज A एंड B आर अवर रिएक्टेंट, राइट? अब यहाँ पे जैसे उसका जो कोएफिशिएंट है C और D, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? पावर में. तो PC की पावर C स्मॉल d, PD की पावर स्मॉल d, PA की पावर स्मॉल a और PB की पावर स्मॉल b, राइट? तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा KP का. अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कि P इज इक्वल टू CRT पढ़ा था, राइट? अब वहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि R है ना, वो R क्या है? गैस कांस्टेंट है. TB क्या है? गैस कांस्टेंट, राइट? तो उसी की वजह से हम लोग क्या लिखते थे? P प्रोपोर्शनल टू C बिकॉज हियर R एंड T आर अवर अ कांस्टेंट, राइट? अब यहाँ पे C है, राइट? तो C मतलब क्या है? तो कि कॉन्सेंट्रेशन है, राइट? अब हमें ये इसका यूज़ करना है, राइट?
तो पी सी के लिए हमें ये इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो कि पी सी इज इक्वल टू, अब सी है, सी मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन, तो उसकी जगह पे हम लोग ये ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट भी क्या इंडिकेट करता है, तो कि कॉन्सेंट्रेशन, राइट, आर टी। अगर हम लोग सी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे, सी। इफ़ हम लोग पी डी के लिए लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन फॉर डी, राइट। पी ए के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, राइट। अब यहाँ पे देखो सबकी कुछ ना कुछ पावर है, तो पी सी की पावर सी है तो यहाँ पे भी पावर सी हो जाएगी, और आर और टी को कॉमन करके उसकी पावर हम लोग सी कर देते हैं, राइट। वैसे ही पी डी की पावर है डी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डी, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डी, राइट। तो देखो यहाँ पे हमें डिफरेंट 4 वैल्यू दी हुई है, राइट, कि सी आर टी रेस टू सी, डी आर टी रेस टू डी, ए आर टी रेस टू ए एंड बी आर टी रेस टू बी, राइट। और सबको अलग कर दिया ऐसे कि सी रेस टू सी, डी रेस टू डी, ए रेस टू सी, सॉरी यहाँ पे ना मिस्टेक है, डी रेस टू डी आएगा, ए रेस टू ए आएगा, यहाँ पे आपको सी सी लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पे मिस्टेक है, राइट। बी रेस टू बी, राइट, और आर टी रेस टू डी, आर टी रेस टू सी, डी, देन आर टी रेस टू ए, देन आर टी रेस टू बी, राइट। अब हमें क्या करना है कि पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस पुट इन दिस इक्वेशन, राइट। मतलब कि ये सब वैल्यू पी सी, पी डी, पी ए, पी बी की जो वैल्यू है वो हमें एक इक्वेशन में पुट करनी है, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट की, राइट। अब हमें क्या करना है, ये सी ए डी डी ये सबको एक साथ लिख दे तो क्या होगा, सी रेस टू सी, देन डी रेस टू डी, देन ए रेस टू ए और बी रेस टू बी, राइट। तो ये हमें क्या मिला, तो कि ये वैल्यू हमें किसके जैसी मिली, इज इक्वल टू के सी जितनी मिली, राइट। तो ये इसकी जगह पे ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं। देखो आप लोगों को ये सब एक साथ में लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे ऊपर देखो है सेम मिल गया हमें, ये वाला इक्वेशन और ये वाला नीचे दोनों सेम है, राइट। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, के सी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू के सी लिख लिया है, राइट। अब क्या करना है, तो कि आर टी रेस टू सी और आर टी रेस टू डी, राइट। यहाँ पे आर टी सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन, तो सी प्लस डी हो जाएगा, राइट। मतलब कि आर टी रेस टू सी प्लस डी, डिनोमिनेटर में आर टी रेस टू क्या है, तो कि ए प्लस बी। डिनोमिनेटर वाला पार्ट जब न्यूमरेटर में जाए तो उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज, तो ए प्लस बी, राइट, वो प्लस है यहाँ पे उसकी साइन, तो वो न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो यहाँ पे है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, राइट। और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा, राइट। यहाँ पे मिस्टेक है। अब ये सी प्लस डी और ए प्लस बी, तो ये ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर में है वो क्या है, तो कि मोल्स है, राइट। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो अब ये सी और डी किसके मोल्स है, तो कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। तो हमें ऑलवेज क्या करना है, ये वैल्यू आर टी के जो पावर है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो कि डेल्टा एन, राइट। डेल्टा एन, एन मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा मतलब कि डिफरेंस, किसका डिफरेंस लेना है, तो कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस ए और बी क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि जो टोटल मोल्स है प्रोडक्ट के उससे माइनस करना है टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एन मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको लिखा दिया हुआ है आर टी रेस टू डेल्टा एन, मतलब कि के पी का इक्वेशन क्या हो गया, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन, राइट। तो ये रिलेशन हो गया के पी और के सी का, वेन डेल्टा एन इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब कि सी प्लस डी क्या है, तो कि एडिशन ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ गैस, मतलब कि जो कोइफिशिएंट है, कोइफिशिएंट में कोई भी नंबर हो सकते हैं 1 2 3, राइट। तो जितनी भी प्रोडक्ट है वो सबके कोइफिशिएंट को ऐड करना है, उससे हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्या, तो कि एडिशन ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है ना उसका ही हमें लेना है, राइट। इफ़ अगर कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो उसके कोएफिशिएंट को यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना है, राइट।
एंड फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन NP माइनस NR, मतलब कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ NP, क्योंकि N मतलब कि मोल, NP मतलब कि प्रोडक्ट, मतलब कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड NR मीन्स मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट। समझ में आया? तो ये था रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, राइट। अब ये जो Kp और Kc है ना, उसकी डिफरेंट हमें वैल्यू मिलेगी, राइट। किसके अकॉर्डिंगली? तो कि डेल्टा एन की वैल्यू के अकॉर्डिंगली, राइट। तो डेल्टा एन की 3 वैल्यू पॉसिबल है। इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, इफ डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 से मोर, देन डेल्टा एन लेस देन 0 मतलब कि 0 से कम, राइट। तो वो वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? तो कि हमारा इक्वेशन क्या है? Kp इज इक्वल टू Kc, राइट। Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन, राइट। तो ये वैल्यू हमें मिलती है। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एन है उसकी वैल्यू अगर 0 मिली तो कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 1। तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा? Kp इज इक्वल टू Kc, राइट। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, सो Kp इज इक्वल टू Kc, राइट। अब हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 मिलता है, राइट। तो H2 प्लस I2, यहाँ पे H2 प्लस I2 आर अवर रिएक्टेंट एंड HI इज अवर प्रोडक्ट, राइट। तो हमें क्या करने हैं? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे HI कितने मोल है? 2 मोल, तो 2 मोल माइनस रिएक्टेंट कितने मोल है? तो कि 1 मोल HI एंड 1 मोल I2, सॉरी 1 मोल H2 एंड 1 मोल I2, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 मतलब कि 0। तो हमें डेल्टा एन 0 मिल गए, तो Kp इज इक्वल टू Kc मिल जाएगा, राइट। अब क्या प्रूव करना है? तो कि डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 मतलब कि 0 से डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे देखो 0 से ज़्यादा होगी। PCl5 इज अवर रिएक्टेंट, राइट, और वो कितने मोल है? 1 मोल है, राइट। और प्रोडक्ट कितने मोल है? तो कि 1 मोल PCl5 PCl3 प्लस 1 मोल Cl2 मतलब 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 1, तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 1, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन की वैल्यू हमें 1 मिली, राइट। तो हमारा जो इक्वेशन है ना, कौन सा? तो क्या Kp इज इक्वल टू Kc RT रेस टू डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, राइट। मतलब कि Kc मल्टीप्लाई बाय RT। तो अगर Kc को हम RT से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू ऑब्वियसली P से क्या मिलेगी? P की वैल्यू ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। किससे? तो कि Kc से। तो उस टाइम पे Kp ग्रेटर देन Kc, राइट। एंड लास्ट क्या है हमारे पास? तो लास्ट है डेल्टा एन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, राइट। तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? तो वहाँ पे क्या बोला है कि फॉर एग्जांपल N2 यहाँ पे हमारे पास कितने मोल है? तो कि 1 मोल एंड 3 मोल हमारे पास H2 है, मतलब कि टोटल रिएक्टेंट कितने मोल हो गए? 4 मोल, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास कितने मोल है? 2 मोल, तो 2 माइनस 4 मतलब कि आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा, राइट, इज इक्वल टू -2। अब हमारा जो RT है, राइट, इफ RT -2 है तो वो पार्ट कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में, राइट। तो Kc को हमें क्या करना है? RT से डिवाइड करना है, राइट। मतलब कि Kp की वैल्यू Kc से हमें क्या मिलेगी? लेस ही मिलेगी, राइट। मतलब कि उस टाइम पे Kp लेस देन Kc, राइट। कब? व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू नेगेटिव। तो हमें 3 वैल्यू मिली। इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 एट दैट टाइम Kp इज इक्वल टू Kc। इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू पॉजिटिव एट दैट टाइम Kp इज ग्रेटर देन Kc, राइट। And if delta n is equal to negative at that time Kp is greater than Kc, right? हमें 3 डिफरेंट वैल्यू मिल गई, ओके। चलो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि डिराइव द रिलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। आपको एक बैलेंस रिएक्शन दी हुई है, वो रिएक्शन को यूज़ करके हमें Kp और Kc के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, राइट। तो यहाँ पे H2 रिएक्शन क्या दी हुई है? तो कि H2 प्लस I2 गिव्स
2HI, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेल्टा एन की वैल्यू पुट करें तो पहले वो देखना है कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन गैसियस फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे सब गैसियस फॉर्म में है, मतलब कि सबके मोल को हमें कंसिडर करना है, राइट। तो रिएक्टेंट कितने मोल है, तो कि 1 मोल H2 एंड 1 मोल I2, मतलब कि टोटल 2 मोल। और HI भी कितने मोल है, प्रोडक्ट भी 2 मोल, तो 2 - 2 मतलब कि 0, मतलब कि यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू 0, राइट, वो फिक्स हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, तो कि गैसियस फॉर्म में है ना, मतलब प्रेशर लेंगे तो H2 के प्रेशर को क्या लिखेंगे, PH2 इज इक्वल टू क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन और RT। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, H2 का, तो लिखा देखो यहाँ पे है H2RT, राइट। फिर PI2 किसके लिए, तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ R2, और PHI मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, मतलब कि देखो HIRT H2RT, और यहाँ पे I लिखा हुआ है ना, लेकिन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इंटू RT, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, KP का इक्वेशन, KP इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट, मतलब कि प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, तो के HI, राइट। तो क्या लिखेंगे, P मतलब कि प्रेशर ऑफ HI स्क्वायर, बिकॉज HI 2 मोल है, देन प्रेशर ऑफ H2, देन प्रेशर ऑफ I2, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो कि PH2 और PI2 की जो वैल्यू ली वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ये आपको खुद से करना है, राइट। मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, आप लोग को अपनी नोटबुक में अपने आप से ये लिखना है, राइट। अगर आप लोग ये नहीं लिखोगे और आप लोग ऐसा सोचोगे कि मैम सिखा रहे हैं ना तो हम लोग सीख लेंगे, तो आपको नहीं आएगा। ये आपको खुद से राइट करना पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों को करना पड़ेगा आगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, अबाउ इक्वेशन। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, तो कि KP इज इक्वल टू HI, यहाँ पे HI स्क्वायर आएगा, RT स्क्वायर अपॉन H2 RT एंड H2 RT, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग RT स्क्वायर है, राइट। हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, RT स्क्वायर है, तो वो सब कट हो जाएंगे, राइट। तो ओनली हमारे पास क्या बचेगा, तो कि HI स्क्वायर अपॉन H2, concentration of H2 and concentration of I2, राइट। तो यहाँ पे concentration of HI स्क्वायर, concentration of H2 and I2, तो हमें इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, KC, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KP इज इक्वल टू KC, राइट, बिकॉज डेल्टा N इज इक्वल टू 0, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कट नहीं करते तो हम लोगों को क्या इक्वेशन मिलेगा, HI स्क्वायर अपॉन H2 concentration of N2, H2 concentration of I2 and RT डेल्टा N, राइट। तो डेल्टा N इज इक्वल टू क्या है, तो कि 0 है, मतलब कि ये पूरा RT का स्टेप कितना हो जाएगा, 1, राइट। तो उस टाइम पे क्या होगा, KP इज इक्वल टू KC, राइट। समझ में आया, ये खुद से आपको अपने आप से भी एक बार ट्राई करना है, ओके। थैंक यू।